एक्सरसाइज 8.2 में सॉल्व करने से पहले टेबल को अच्छे से समझ के रखें। नाउ व्हाट आई सजेस्ट यू इज बोर्ड एग्जाम से 15 मिनट पहले तुमको पेपर मिलता है। वो 15 मिनट में तुम जब क्वेश्चन रीड करोगे, अगर तुमको एंगल्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखा ट्राइंगल में, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में, तो वो टेबल साइन का बना के पूरा टेबल लास्ट पेज में बना देंगे पेंसिल से। उसके बाद वो टेबल का यूटिलाइज करके इसको सॉल्व। इट विल टेक जस्ट 1 मिनट इफ यू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द टेबल। उसके बाद तुम लोग का काम आसान हो जाएगा, वरना क्या होगा, गलती से गलत हो जाएगा, जल्दी के चक्कर में आंसर नहीं आएगा। जो मेहनत किया उसका तो मार्क्स आने वाला है नहीं, फिर क्या मतलब। तो धीरे धीरे करने का, क्या करने का, स्टॉप राइटिंग एंड ऑब्जर्व करके। चलो पहले ना इसके पूछ के लिखने का, हमेशा क्या करने का, पहले तो ये दोनों के बीच में कोई सिंबल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई। और गोल्डन रूल क्या है, ब्रैकेट्स। किस ब्रैकेट का, चलो ये क्या है, साइन 0 आधा 1/√2 √3/2 √3/2 साइन 0 से 1/2 आधा, और कौन सा आधा, 1/2 हाँ, फिर √3/2 वापस से √3/2 तुम्हें यही याद रखना है। साइन 60 √3/2 पता चला। चलो वापस, ये क्या है, कॉस, वेट कॉस 30 हो तो इसको फ्लिप मारेंगे ना, साइन 60 हो जाता है कॉस 30, तो साइन 60 क्या है, तो कॉस 30 क्या है, 1/2। समझ में आया। साइन 30 क्या है, आधा। साइन 30 होता है कॉस का 60, तो क्या आएगा, 1/2। चलो √3 2 2 जा 1 1 जा 2 2 जा 3 + 1, वाह वेरी गुड। मुझे क्या देख रहे हो, मैंने बोला क्या, 3 + 1 4 8 डिनोमिनेटर सेम होता है तुम्हारे साथ ही होता है। 4 1 जा 4 आइडिया आ गया, खत्म हो गया। एक बात बोलो, तुम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में इतना ही किया, बाकी वो बचपन का ही है। प्लस माइनस जाने बचपन का बचपन का मैथ। चलो वापस। Now this is the important part that I have to teach you all is tan square 45. When you see square, इसका मतलब वो oval square क्या है, बट ये 2 का नहीं, अच्छा ये 2 अलग है, ये 2 tan 45 का होल स्क्वायर। Do you remember tan 45? tan 45 देखो, टेंशन नहीं लेगा, जल्दी याद नहीं आता तो टेंशन नहीं लेगा। 0 1/√3 1/1 2 3 अब आसान लग रहा है देखो, और आसान हो रहा है। 1 प्लस कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के पास जाएंगे, किसके पास, तो √3/2 का, और साइन 60 √3/2 का, तो इसका √3 का स्क्वायर। ये तो पूरा हो जाएगा ना टर्म, और तुम बातें करो इससे, √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस उड़ी जाए 2 1 का स्क्वायर 1 2 1 सा 2। देखो और स्पेस बच गया, एक सीधा। मैं ये बोल रहा तुम गलत जगह पे सवाल पूछोगे, मुझे पता है इसको कितना चाहिए, इसको थोड़ा जरूरत पड़ी तो इधर यूज कर लेंगे, ठीक है। होता है। चलो ये क्या है, आधा कौन पादा 1/√2 कौन, 1/√2 तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होल डिवाइड बाय sec 30। sec 30 के लिए हम किसके पास जाएंगे, cos 30 के लिए हम जाएंगे sin 60। sin 60 क्या है, 2/3 का उल्टा 2/√3 हाँ, और ऊपर से इसको फ्लिप मारेंगे ना, रजनीकांत sec इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos 30 के लिए sin 60 √3/2 घुमाया तो 2/√3 पता चला।
प्लस, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्योंकि होल स्क्वायर तो नहीं क्या यार अच्छा करना हो गया। सर √3 नहीं दिख रहा। अब देख सेक कोसेक कोसेक 30 तो जाएंगे किसके पास? साइन Sin 30 साइन 30 का क्या है ये? 1/2 1/2 का फ्लिप मारोगे तो 2 पता चला। अब यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला? कैलकुलेशन एक एक स्टेप पे ध्यान देना। 1/√3 तो वैसा ही है, √2 सॉरी, √3 into 2 all divided by न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर 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 का डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे क्या है देखो, √3 ऊपर गया 1 into √3 और ये क्या बचा √2 ब्रैकेट में 2 + 2 रूट। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे सिंपल चीज बताऊं, जब भी पप्पा घर में आता है यानी ये √2 इसको भी देने का इसको भी देने का, अच्छा लग रहा है करके एक को मत देना वरना लटक जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा √3 एज इट इज 2 into √2 √3 2 √6। अब देखो यहाँ पे ना एक थ्योरम बताओ, √6 बड़ा है √2 बड़ा है √6, तो इसको हमेशा आगे रखें जब प्लस हो ताकि आगे आके तुम्हें कंफ्यूजन हो। तो हम क्या करेंगे पहले बड़े वाले आगे रखेंगे, तो ये क्या आएगा √3 divided by 2 √6 plus 2 √2। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर 1 + 2 = 3 2 + 1 is also 3। तो इसको घुमा सकते प्लस हो तो क्यों घुमाया मैं बताऊं। अब ये दिख रहा है यहाँ पे कांटे को कांटे से निकालना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर से क्या, तो हमें इसको रेशनलाइज करना है। क्या करना है? तो रेशनलाइज करने के लिए ध्यान से देखना हमें क्या करना, 2 √6 ये क्या है? सर -2 तो इधर करेंगे 2 √2 फिर 2 √6 - 2 √2 समझ में आया। चलो ध्यान देंगे, ध्यान दे रहे √3 √6 √18 √3 √2 डिवाइडेड बाय a plus b a minus b। तो क्या आएगा a square minus b square माइनस 2 √2 का whole square। चलो ये 18 को वैसा लिख सकता हूं 9 into 2, ये समझ में आया। 2 का स्क्वायर √6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर समझ में आ रहा है। चलो अब ध्यान दो यहाँ पे ये क्या है 9 रूट के बाहर आ गया तो 3 तो 2 3 6 √2 - 2 √6 डिवाइडेड बाय 4 6 4 2 तो क्या आंसर आएगा, यहां से 2 और यहां से 2 मैं कॉमन ले लूं तो 2 3 √2 फिर 2 1 समझ में आया। यहां से 6 में से 2 और 2 में से 2 को मैंने क्या कर दिया और 24 - 8 16 2 1 2 so your final answer is 3 √2 - √6 divided by 3। Got it? अगर तुम इसको फ्लिप नहीं करके करते तो तुम्हारा आंसर कुछ ऐसा है, तुम्हारा आंसर लिया तभी कोई टेंशन नहीं है, माइनस को देखे फ्लिप मारते। बट अभी फिलहाल पहले से हमने सेट कर लिया ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। Got it? इजी। तो ये सब बोर्ड एग्जाम में पूछा इतनी खुशी आइडिया आ रहा है। और एक बात बोलूं, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना ही किया है, बाकी पूरा स्टैंडर्ड 9 का कैलकुलेशन है अगर किसी को याद है तो। देखो यहां से सिर्फ हम इतना ही किया है, 10th में आके ट्रिग्नोमेट्री में ये एक ही स्टेप। अब वो उसको ये स्टेप नहीं आएगा तो वो बोलेगा ना ट्रिग्नोमेट्री में याद है। ट्रिग्नोमेट्री में एक ही स्टेप करना होता है, एक स्टेप। क्या आइडिया आ गया। और उसके लिए तिगड़म सिखाया ना याद रखने के लिए, जैसे सिस्टमेटिकली जाओ तो सब आ जाएगा, कुछ भी करोगे तो लटक जाओगे। चलो अब नेक्स्ट ये करें साइन। क्या है साइन? मैंने 4 तक किया, 5th वाला तोहफे में रख लेना, खुद से ट्राई करना, नहीं आता तो पूछ लेना। आइडिया आ गया। चलो ध्यान दो
साइन क्या बात हो रही है? 30 साइन 30 यानी ऊपर साइन 30 आधा क्या? 1/2 प्लस tan वेरी गुड माइनस cos sec 60 2/√3 √3/2 साइन का घुमा दिया तो 2/2 पता चला। चलो डिवाइडेड बाय sec 30 के लिए cos 30 के लिए sin 60 √3/2 2/3 पता चला। वन हाउ टू कोई डिवीजन टू है ही नहीं उसमें, देखो पहले बोला क्लियर हो गया। चलो अब देखो 1/2 प्लस 1 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√2 समझ में आया? अब ध्यान देगा 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 2/√2 आइडिया आ गया। चलो ध्यान से देखो मैं क्या करूँ, 2 इसको ये इसको एलसीएम क्या ले रहा हूँ तो 3 इंटू √3 माइनस 2 2 जा सर कट नहीं हो सकता ना, कट कैसे होगा ये ऊपर नीचे दोनों बेटा? ये दोनों एलसीएम का लिया तुमने, अभी देखो कट होगा, अब कट होगा ये इधर ये इधर 3√3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2√3 अब कट पता चला। अब ऊपर क्या बचा 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4 क्लियर हो गया। काटे को काटे से निकालते हैं, रूट को रूट से निकालने का, तो अब क्या करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 3√3 प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई करें 3√3 माइनस 4 3√3 ये प्लस है डिनोमिनेटर में ध्यान देने का, किस पे ये क्या है तो क्या लिखेंगे -4 माइनस 3√3 माइनस 4 3√3 3√3 माइनस तो किसका फॉर्मूला बनेगा a माइनस b होल स्क्वायर, तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 3√3 4 प्लस 4 4 जा 16 या फिर मैं लिख देता हूँ 4 का स्क्वायर फॉर्मूला लिख दे, फिर a प्लस b a माइनस b तो क्या बनेगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 4 जा 8 3 जा 24 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर √3 का माइनस 3 9 जा 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 होल डिवाइड बाय 27 माइनस 16 चलो 27 प्लस 16 How 45? 27 minus 16. इधर Check your answer. आइडिया आ गया? सिंपल क्या रखो? एक ही स्टेप, बाकी पूरा 9 स्टेप है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिर्फ इधर से इधर तक आया में ट्रिग्नोमेट्री। The more you practice, the more you get learn. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से तुम कैलकुलेशन लिख पाओगे। कचरे की जरूरत पड़ी इसमें, बड़ा वाला कैलकुलेशन कैसा काट काट के 3-4 पेज करते हो तो पेपर छूट ही जाएगा ना आप लोगों का। तो प्रैक्टिस इतना करो कि एग्जाम में वापस क्वेश्चन को दोबारा करने की जरूरत ना पड़े। क्लियर हो गया? चलो अब इस पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो फिलिंग ऑब्जेक्टिव से अब तुम लोग दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने इधर देखो, ये इतना मस्त क्वेश्चन है, पहले देख के तो मगज हिल जाएगा। क्वेश्चन रीड करो, तो क्वेश्चन में इतना सब कुछ दे दिया ना, पहले बच्चे डर जाते हैं। क्वेश्चन 2 है 3 If tan bracket a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1 by √3. a plus b is larger than 0 degree equal to the smaller 90 degree प्लस है तो क्या लिखा Minus नीचे ऊपर डिवाइड मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। नेक्स्ट में बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, आ जाएगा प्रैक्टिस करो।
they said that tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 where a plus b is between 0 and 90. मतलब दोनों क्यूट एंगल्स है ना, क्यों 0 90 के बीच में. फिर क्या बोला, a is greater than B. find a and b. चलो इससे बात करते हैं, क्या करते हैं, tan a plus b, ये क्या एंगल है, तो पूछो tan अंकल ये √3 कब आता है, tan के अंदर √3 कब आता है. सुनो वापस है, सिस्टमेटिकली जाओ, तुक्का नहीं माना है, सिस्टमेटिकली 0 1/√3 60 पे, इस पे 60. तो ये रहा देखो, tan a plus b is equals to tan, इसका मतलब a plus b कितना होना चाहिए, 60. यानी a plus b 60 होगा तभी ये पॉसिबल है. तो यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, a plus b is equals to 60. ये आइडिया आ गया. चलो नेक्स्ट, tan a minus b 1/, tan के 1/√3 कब आता है, 30 डिग्री. tan 0 1/√3 तो क्या आएगा, tan a minus b. tan a minus b is equals to tan Tan 30. tan 30. इसका मतलब a minus b कितना होना चाहिए, इसका मतलब a minus b कितना होना चाहिए. 30. chapter 3. वेरी गुड. किसी की याद आ रही है, किसकी याद आ रही है, एलिमिनेशन की मुझे तो एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 ने बोला. तुमको क्या बोला था, जैसे सीख के जा, आगे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन आने वाला है. हम तो मजे कर रहे थे, मजे लेने आ गया. अभी देखो, आता है यूजिंग एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड को थैंक यू बोलो. Thank you. एलिमिनेशन मेथड. तो ये a plus b is Two equals to आएगा, 60, a minus b is equals to 30. Now see already b और प्लस एंड माइनस, तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे, याद है ना इसकी इसको. वैल्यू 2 है a 2 है 60 30 90. 2 के टेबल में 45. 45 a की वैल्यू 45. a की वैल्यू मिल गई. अब इसको ले जाके 1 में या तो 2 में लगाओ, किस में लगाओ, 1 में. ठीक है, a is equals to 45 in equation 1. 45 plus b is equals to 60. ये हो सकता तो b is equals to 60 minus 45. तो क्या आएगा, अब एक सेकंड रुको, प्लस करके उसका आंसर 60 डिग्री है. वेरीफाई क्या करना है. चलो ये क्या है, 45. ये क्या है, 15. प्लस 60 आएगा 60 डिग्री. 45 plus 15 60. tan 60. डिग्री हाँ. चलो 45 minus 15 सॉरी 45 minus 15 30. tan 30 1/√3 आ गया. वेरीफाई हो गया. यस हो गया ना, We did it. Yes. यू डिड इट. ओके, आइडिया आ गया. चलो इसके बाद ट्रू और फॉल्स. ट्रू और False. तो आज का यहाँ पे लिख दो ट्रू और फॉल्स, दिख रहा है. यस तो इतने में खत्म कर देते. चलो ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Sin Sin A A plus plus B B sin sin A B sin sin A sin B. क्या, sin whole A plus B equals to sin a plus b is equals to sin a plus sin b. यही दिया है ना, बट लिसन केयरफुली यार, ये पूछा कि ट्रू और फॉल्स है, ये कभी कभी हो सकता. अब ध्यान से देखो, a अगर a 0 लोगे, b 0 लोगे, a 0 लोगे, b 0 लोगे, तो sin 0 0 sin 0 0 sin 0 0 0 0 ढूंढते फिर 0 लोगे तो ये सेटिस्फाई है, बट रुकने का एक और वैल्यू ट्राई मारने का. इसको वैल्यू लेंगे कितना, चलो 30 ले लेते. क्या ले लेते, 30. इसको ले लेते हैं 45 या फिर 60 ले लो, जो तुमको अच्छा लगे. चलो मैं ले लेता हूँ 40. क्या ले लिया, चलो साइन ये तो नहीं आ सकता अपना, तो इस जनरल ले लेते हैं 60. मैं 60 ले लेता हूँ. कितना ले रहा हूँ मुझे, 60. 30 में 60 90. 90 साइन 90 1. 1 बराबर. चलो साइन 30. साइन 30 1 बाय साइन 60 Root 3 by 2. √3 बाय 2 1 प्लस √3 बाय 2. क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं. तो क्या वो सच बोल रहा है, नहीं. झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. झूठ बोल रहा है. चलो नेक्स्ट, बहुत छोड़ बोल रहे हैं. The value of sin theta increases as theta increases. द वैल्यू ऑफ Sin theta. sin थीटा इंक्रीजेस. याद है 0 30 45 60 90. sin थीटा 0 से 1
cos थीटा 1 से 10। देखो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन की वैल्यू 0 से 1 बढ़ा की घटा, बड़ा यानी इंक्रीज की डिक्रीज। क्वेश्चन क्या बोला, रीड करो। increase The value of The sine. value of sine increases as the angle increases. Yes, but value of cos decreases as the angle increases. तो सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, थीटा मतलब एंगल ही तो है। तो sin थीटा इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एंगल। sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, एंगल की वैल्यू इंक्रीज, थीटा इंक्रीज हुआ तो cos थीटा डिक्रीज होगा अगर एंगल इंक्रीज हुआ। चलो थर्ड वाला क्या है, तो cos थीटा तो डिक्रीज होता है एंगल इंक्रीज होने से, तो क्या बोला, झूठ बोल रहे। तो सेकंड वाला ट्रू, थर्ड वाला फॉल्स। चलो क्वेश्चन 4, sin theta equals to cos theta for all values of theta. Correct? sin theta is equals to cos theta for all values, no, for only one value। can anyone, 45 degree. बीच वाला क्या है, 45 degree. 45। देखो वो टेबल को जो समझा उसी को ही आएगा ना, समझे। चलो नेक्स्ट, cot A is not defined for A की वैल्यू कितना बोला, tan 0 बोला, tan 0 के लिए हम tan बोला, cot बोला, cot 0 के लिए हम जाएंगे tan 0। उसने बोला cot 0, उसके लिए जाएंगे हम tan 0, tan 0 के लिए हम जाएंगे sin और cos के पास। वैसे देखो याद रखोगे तो काम आसान है, बट तुम लोगों को मेथड बता रहा हूं। sin 0 0, 0/1 tan 0, tan 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, तो cot 0 क्या हो गया। Not defined. तो मेरे को पता है, मैं ये सिस्टमेटिकली ना, मैं हर वैल्यूज को याद रखते हुए, गॉट इट। तो इधर ये ट्रू है, क्या है, इधर हो गया, कोई डाउट, इजी, कितना इजी था ना। चलो